बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और आप लोग इलम टीवी देख रहे हैं। आज का टॉपिक एरेस के बारे में है, सी शार्प में एरेस, और उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं व्हाट्सएप में ये लिंक शेयर कर लूँ। आते जाएं और अपनी आईडीज़ साथ में लिखते चले जाएं। क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं लेंगे, आप लोग टेंशन ना लें। अपनी अटेंडेंस को पूरा करें और बस टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा एरेस के बारे में। वॉइस में जहाँ भी मसला हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कहाँ हैं? अभी तक मेरे पास 6-7 स्टूडेंट ही आए हैं, जबकि आप लोग की तादाद तकरीबन 26 है। बलोच कहाँ है? क्लास। अपनी आईडीज लिखते चले जाएं, बस जो मस्त है तो फिर उनके साथ, फिर मस्त के साथ मस्ती ही की जाती है। फिर मस्त घोड़े को भूखा रखा जाता है। घोड़े कभी पाले हैं? घोड़े कभी पाले हैं? जब घोड़ा मस्त हो जाता है ना, फिर उसको एक हफ्ता भूखा रखा जाता है। उस पे भी वो ना टूटे तो फिर 10 दिन उसको भूखा रखा जाता है। ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाता है। तो तुम लोगों को कैसे भूखा रखना है वो मुझे पता है।
टॉपिक की तरफ चलें। एक 2 मिनट वेट करते हैं कि बाकी लोग आ रहे हैं। मैं मस्त घोड़े की बात कर रहा हूँ, आम घोड़े की बात नहीं कर रहा। सवारी वाला घोड़ा, जिसकी कमर पे बैठ के सवारी की जाती है। आम घोड़े की बस की बात नहीं होती है। नहीं बच्चे, अमीर होने की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए शौक, वो कहते हैं ना, शौक का कोई वो नहीं होता, मुल नहीं होता। ठीक हो गया ना? शौक जब आपको होता है ना, तो फिर उसके आगे फिर पैसे नहीं देखे जाते। ये याद रखें। थोड़ा सब्र कर लें, क्योंकि मेरे पास ये यूज़र्स बढ़ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। आवाज़ में जहाँ भी मसला हो तो आप लोगों ने क्लियरली मुझे बताना है। अब बेचारे जो मस्त हैं, तो फिर उनका इलाज तो लाजमी करना पड़ेगा ना। इलाज के बगैर तो फिर नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। टॉपिक की तरफ चलते हैं आज लोग, जो हम लोग का टॉपिक है, पिछले लूप्स की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, अलबत्ता लूप्स का। हाँ, वो स्टक होगी ना, वो थोड़ा सा बफरिंग का मसला है। मेरी तरफ से नहीं है, आप लोग की तरफ से है, हो सकता है स्टक हो की आवाज़ आप लोग के पास, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी बेहतर देने के लिए जो है ना, उसको वो डेफिनेटली स्टक होगी। हैदर जमान, ये आपके पास नेट का कोई मसला आ रहा है, क्योंकि बाकी क्लास में ये मसला नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। एरेज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम्म,
टॉपिक की तरफ चलते हैं। एन एरे स्टोर्स अ फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, यानी कि सेम डेटा टाइप। इस चीज़ को मैं नीचे समझाता हूँ डायग्रामेटिकली, थोड़ा सा इसको ध्यान देख लें। ये इसकी डेफिनेशन टाइप है। एन एरे इज यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा बट इट इज ऑफन मोर यूजफुल to think an array as a collection of variables of the same types, यानी कि same data types stored at contiguous memory locations। अच्छा, एक array जब भी हमारे पास होगी, जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल्स ले लेते हैं, तो वो array के अंदर रैम के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर होती है। जबकि array क्या होता है कि जिस तरीके से मोहल्ले में हमसायों के घर होते हैं ना साथ साथ, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने मिसाल के तौर पर मोहल्ले में 2-3 घर ले लिए और वो एक ही बंदे के नाम पर हैं, ठीक हो गया ना, तो वो एक एरे बन गई। अब ये भी हो सकता है कि उनके दरवाजे अलग अलग हों, और ये भी हो सकता है एक घर से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर का रास्ता, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब इसमें एरे का क्या होगा, सबसे पहले उसकी डेटा टाइप होगी, इसके अलावा उसका इंडेक्स नंबर होगा, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स होंगे, जो वैल्यूज आप उसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक हो गया। और एरे का अपना एक नाम होगा। इंडेक्स नंबर यहाँ इसके ऊपर होते हैं, यहाँ ये अभी इसके अंदर भी दिए हुए हैं इंडेक्स नंबर। एक एरे को लिखने के लिए आप लोगों ने खामा खा स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी। आई होप सो आप लोगों ने C++ के अंदर अभी ठीक है। हाँ, बता दिया करें, जो भी हुआ करें बता दिया करें, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसको दोबारा देख लेते हैं। एन एरे स्टोर्स अ फिक्स साइज ऑफ सिक्वेंशियल collection of elements of the same type. An array is used to store a collection of data, but it is often more useful to think of an array as a collection of variables of the same type. Same type means same data type, stored at contiguous memory locations। जिस तरीके से मैंने अभी मिसाल दी है कि एक मोहल्ले के अंदर एक आदमी के बिल्कुल ही कंजेक्टिवली साथ साथ जो है ना उसके घर हैं, ठीक हो गया, 2-3-4 घर उसने मोहल्ले में एक साथ ही खरीदनी है और वो एक ही बंदे के नाम पर हैं। तो एरे का भी इसी तरीके से होता है कि उसकी एक डाटा टाइप होती है। एरे का बाकायदा आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स का जो है ना निशान होगा, ठीक हो गया। इसको इस तरह आप लोग समझ लें, आप लोग ग्राफिक्स थोड़ा बहुत टच होता है तो लोगो समझ लें, ठीक हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके लगे हुए होते हैं। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज बाकायदा मेंशन होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस कराता है तो वो कहेगा यार इसके मोहल्ले में तो 4 घर हैं, ठीक हो गया ना। तो वो उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, 4 घरों से इंट्रोड्यूस करे। तो इसी तरीके से एरे का अपना एक साइज होता है और उसकी अपनी एक डाटा टाइप होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस एरे का अपना एक नाम होता है। फिर कोई पूछे कि यार मोहल्ले में कौन कौन से घर इसके हैं, तो फिर वो बाकायदा इंडेक्स नंबर होता है। ये याद रखें, एरे के अंदर जो भी इंडेक्स नंबर है वो तकरीबन लैंग्वेजेस के अंदर 0 से स्टार्ट होता है और कहीं भी जा सकता है, मतलब 1,10,000 कहीं भी जा सकता है, उसकी रेंज काफी बड़ी है। वेरिएबल्स के मुकाबले में ये डिफरेंट कैसे होते हैं, ये इस तरीके से डिफरेंट होते हैं कि ये रैम के अंदर एक ही लोकेशन के अंदर जो है ना इकट्ठे रह के एक लोकेशन बनाते हैं। अब इस तरह तो मिसाल के तौर पर आप लोग का घर है, इस तरह तो नहीं होगा ना कि मिसाल के तौर पर आपका मोहल्ला 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर है, उस मोहल्ले के अंदर 10 घर हैं, तो आपका एक घर जो आपका घर का एक कमरा जो है ना मोहल्ले के स्टार्ट में शुरू हो और फिर बीच में घर छोड़ते 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 फिर दूसरा कमरा जो है ना मोहल्ले के एंड दरमियान में हो या एंड में हो, ठीक हो गया। और इसी तरीके से एंड सो ऑन। वेरिएबल्स में इसी तरीके से होता है कि रैम के अंदर वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी लोकेशन बनाते हैं, लेकिन रैम जो होती है इस कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ये कंजेक्टिवली साथ 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 चलते हैं, ठीक हो गया। चाहे वो 1 डायमेंशनल एरे हो, चाहे वो 2 डायमेंशनल एरे हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल एरे हो। अच्छा, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग individual variables such as number 0, number 1 and number 99, you declare an one array variable such as numbers
एंड यूज नंबर जीरो। ये देखें, ये एरे को लिखने का ये स्टाइल है। ठीक हो गया। किसी भी एलिमेंट को जब आप कॉल करेंगे ना, तो उसके इंडेक्स नंबर के जरिए आप उसको कॉल करते हैं, ये एंड ये। फिर जब कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं पूछूंगा। ठीक हो गया ना। अ स्पेसिफिक एलिमेंट इज इन एन एरे इज एक्सेस्ड बाय एन इंडेक्स। इंडेक्स यानी इंडेक्स नंबर के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल एरे कॉन्सिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये देखें, ये दीज आर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, बिल्कुल ही कंसेक्टिवली साथ साथ हैं। द लोएस्ट एड्रेस कॉरस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड द हाईएस्ट एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट। ठीक हो गया। अभी इस चीज की समझ किसको नहीं आई? क्लास सारे सो रहे हैं, क्या चक्कर है? जिसको समझ नहीं आए वो कमेंट में लिखे। हेलो क्लास। नहीं, तैमूर कुछ सोए हुए भी हैं। कुछ लोग सो भी रहे हैं ना, ये भी बड़ा मसला है। अब मैं पूछूंगा तो फिर हवा निकली हुई होगी, फिर कहेंगे सर वो उस टॉपिक की समझ नहीं आई। ये सारी की सारी कुछ लोगों को छोड़ के जो है ना, क्लास कहीं और बिजी है। ये सारे मेरी तरफ अटेंटिव नहीं है। बलोच गायब है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, मर्जी आप लोग की अपनी है। फिर कहते हैं सर ऑनलाइन क्लास नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छा, एक एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है सी शार्प के अंदर? आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, जावा में पढ़ा होगा। इसमें थोड़ा सा इसका सिंटैक्स चेंज है। टू डिक्लेयर एन एरे इन सी शार्प यू कैन यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। पहले आप लोगों ने डाटा टाइप लिखनी है। अब डाटा टाइप्स में, अच्छा, डाटा टाइप्स क्या होती हैं? पहले तो ये बताएं ना मुझे, कमेंट में बताएं। डाटा टाइप्स लिखें ज़रा, मुख्तलिफ डाटा टाइप्स लिखें। मुख्तलिफ डाटा टाइप्स लिखें। डाटा टाइप्स क्या होती है? हैदर जमान, आपके पास मसला है, मेरे पास मसला नहीं है।
आप छेड़छाड़ करते होंगे वीडियो के साथ, आप लोग के दिमाग में ये होगा कि मैं वीडियो को आगे भगाऊं, तो फिर वो लेक्चर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। आपके पास जो नेट का मसला है ना, ये आपके पास है, हमारे पास कोई मसला नहीं है। मैं कंटिन्यूअसली स्ट्रीम कर रहा हूँ यार। आप लोगों से तो जूनियर भी अच्छे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तकरीबन 3 क्लासें मेरे पास उनकी हो गई हैं, वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है सब कुछ। हाँ तैमूर, मैं असल में कुछ और भी है ना क्लास में। मुझे पता है कि क्लास में मुझे याद है पूरे तरीके से कि कौन क्या है, लेकिन आप लोगों ने पेपर वैसे परफॉर्म नहीं किए जैसे करने चाहिए थे। कुछ लोगों ने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिए, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ कॉपी पेस्ट चल रहा है, ना इंटीजर आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। और ये देखें यहाँ, ये जो टाइप लिखी हुई यानी कि डाटा टाइप इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। और ये आप लोग का ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है स्पेसिफाइज द रैंक ऑफ द एरे, द रैंक स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द एरे। यानी कि इसके अंदर आप लोग साइज मेंशन करेंगे। एक एरे का साइज आप 3 का रखना चाहते हैं, 2 का रखना चाहते हैं, 4 का रखना चाहते हैं, 5 का रखना चाहते हैं। एरे नेम स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द एरे। एरे के नेम से जहां जो ये ऊपर लिखा हुआ है एरे नेम, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इसका नाम ए रख देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब उस एरे का नाम क्या होगा, ए होगा। डेटा टाइप उसकी मैं इंटीजर रख देता हूँ, और वो टाइप कौन सी है, वेरिएबल यूज कर रहे हैं या हम लोग लूप यूज कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से हमें पता चलेगा कि भाई, और कंपाइलर हमें क्या, कंपाइलर को भी पता चलेगा कि भाई ये एरे टाइप की चीज है। तो इसके अंदर कितनी कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस मैंने रैम के अंदर बनानी है, जितना यहाँ साइज मेंशन होगा उसी के हिसाब से वो उतना साइज जो है ना रैम के अंदर जो है ना प्रिजर्व कर लेगा। ठीक हो गया। अब ये डबल है और ये अनस्पेसिफाइड स्पेस के साथ ये चल रहा है, ये इन्होंने अभी एक एग्जांपल दी है। ठीक हो गया। ये वाली एरे जो है ना साथ साथ बनती होती है रैम के अंदर, जैसे जैसे जो है ना इसके अंदर वैल्यूज आती चली जाती हैं। मतलब पहले से जो है ना, एक जिस तरीके से आपके पास सिम है ना प्रीपेड और पोस्ट पेड। प्रीपेड में क्या है कि आप लोग पहले से पैसे देकर, मिसाल के तौर पर 100 रुपए का बैलेंस दो, भाई 100 रुपए का बैलेंस मैंने 2 दिन या 3 दिन चलाना है या हफ्ता चलाना है या वट एवर जो भी है ना, ठीक हो गया ना। तो वो पहले से आप लोगों ने एक स्पेस एलोकेट की होती है 100 रुपए की। और एक होता है पोस्ट पेड के, भाई मैं जितनी बातें करूं फिर उसके बाद मुझे बिल भेज देना। तो इसकी मिसाल बिल्कुल पोस्ट पेड वाली है। अच्छा, अब हम लोग इनिशियलाइज करना चाहते हैं एक एरे को। डिक्लेयरिंग एन एरे डज नॉट इनिशियलाइज। अच्छा, आप एरे को आप लोगों ने डिक्लेयर कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने उसको इनिशियलाइज कर लिया है मेमोरी के अंदर। मेमोरी मींस रैम। व्हेन द एरे वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड यू कैन असाइन वैल्यूज to the array. Array is a reference type, so you need to use the new keyword. ठीक हो गया। एक इंस्टेंस हम लोगों ने बनाना है टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एरे। फॉर एग्जांपल, अब ये सी शार्प की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक हो गया ना। आप सी शार्प हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं तो ये सी शार्प की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने डाटा टाइप क्या रखी, डबल रखी, ठीक हो गया। फिर उसका टाइप मेंशन की कि भाई ये एरे हम लोग लिख रहे हैं। फिर उसका नाम हम लोगों ने रखा, आप इतना लंबा नाम ना रखें, ठीक हो गया, बी रख रहे हैं, ठीक हो गया। इज इक्वल टू न्यू, एक नया इंस्टेंस बनाने के लिए अब कौन सा चीज का इंस्टेंस बन रहा है, कौन सी डाटा टाइप का इंस्टेंस बन रहा है, डबल डाटा टाइप का इंस्टेंस बन रहा है। और उसका साइज क्या है, साइज यहां मेंशन किया गया है। असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे, अब एक एरे को वैल्यू दी जा रही है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आप लोग के पास 10th का इंडेक्स है, आप उसके इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर ये वैल्यू दे रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये नीचे दूसरी एग्जांपल दी गई है कि कोई साइज उसको नहीं दिया गया और अपनी मर्जी से जो है ना वैल्यूज उसको दी गई हैं। अनस्पेसिफाइड जो एरे है उसका साइज अनस्पेसिफाइड है। इसी तरीके से नीचे दूसरी डेटा टाइप इंटीजर ली गई है,
और उसके अंदर उसका साइज स्पेसिफाई किया गया है, बीच में कोई इज इक्वल का साइन माइन नहीं है, और 5 वैल्यूज उसको असाइन कर दी गई हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ये एक स्पेसिफाइड स्पेस के साथ ही, और ये अब अनस्पेसिफाइड स्पेस के साथ भी आप लोग एरे इस तरीके से लिख सकते हैं। So you can copy an array variable into another target array variable. In such a case, both the target and source point to the same memory location. इसी तरीके से वो क्या कहते हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को टारगेट करती हैं। यहां तक किसको समझ नहीं आई? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, यहां तक किसको समझ नहीं आई? मेरे पास यूजर्स कम हो रहे हैं। इस वक्त 8 स्टूडेंट्स मेरे पास करंटली कनेक्टेड हैं, 11 में से। टोटल 11 तक पीक गई थी, इस वक्त 8 कनेक्टेड हैं। कुछ भाग गए हैं, बीच में से 3 भाग गए हैं, 9 हो गए हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग इस तरीके से क्लास के साथ गप लगानी है तो फिर मुझे क्यों प्रेशराइज करते हैं कि सर क्लास लें? पहले ही आधी क्लास आ रही है, आधी में भी ये ड्रामे शुरू हैं। फिर इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मेरे लिए चल बनाया हुआ है। आगे चलें। आवाज़ क्लियर है? हेलो क्लास।
अच्छा, अभी हम लोग इन एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। यहाँ अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, एन एलिमेंट इज एक्सेस बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम। दिस इज डन बाय रिप्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द एरे। ठीक हो गया। अब यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक डबल, यहाँ इनसे यहाँ गलती हुई है। अच्छा, यहाँ इन्होंने न्यू, यहाँ ये एक एरे को जो है ना एक वेरिएबल के अंदर ये शिफ्ट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। और नहीं, ये इस तरह कर रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 9 के ऊपर जो वैल्यू है ना उसको जो है ना एक वेरिएबल के अंदर, डबल के वेरिएबल के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। ये सी शार्प का कोड है, ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। यहाँ ये देखें, यहाँ ये क्या किया है इन्होंने, यहाँ इंटीजर टाइप की एक एरे लिखी है जिसका नाम इन्होंने एन रखा है, फिर न्यू का वर्ड इंस्टेंशिएट किया है, उसको फिर दोबारा बताया है कि एंड टाइप की है और उसका साइज उन्होंने 10 रखा है। ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से दो वेरिएबल्स आई और जे इन्होंने यूज किए हैं। ठीक हो गया। अब अच्छा, ये सारी कोडिंग जो है ना कंसोल में है। अब इसी कोडिंग को चूंकि हम लोग विंडोज फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया, अब उसको विंडोज फॉर्म के अंदर कैसे यूज करना है उसको आज हम लोग देखेंगे। मैं इस कोडिंग को नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोग को वो चीज पढ़ाऊंगा, मैं आप लोग को वो चीज पढ़ाऊंगा जो कि मैं कहता हूं कि ये काफी मुझे भी सर्च करना पड़ा नेट के ऊपर इसको। क्या मसला हो गया है? ओके ओके, ठीक है बलोच, ठीक है, ठीक हो गया ना। तो अभी हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं कि हम लोग चलते हैं और इसको विजुअल स्टूडियो में ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ। आई होप सो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। हाँ, दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। मैं ये सारा कुछ कमेंट कर रहा हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ वन बाय वन। ठीक हो गया कि ये चल रहा क्या है सारा। ये कोड मुझे नेट पे मिला नहीं है, मैंने तकरीबन 2-3 दिन बैठ के इसको बनाया है ये चंद लाइनें, लेकिन ये चीज़ नहीं मिल रही थी पूरे नेट पे। अच्छा, अभी हम इसके डिज़ाइन व्यू पे चले जाते हैं। ठीक हो गया। और ये हम लोगों ने एक बटन लिया हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ हम लोगों ने ये एक बटन लिया हुआ है और एक हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने TB1 रखा हुआ है। ये देखें, TB1 इसका नाम रखा हुआ है। और ये हम लोगों ने बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर जो है ना थोड़ी सी कोडिंग की है। फॉर्म लोड के ऊपर आकर हम लोगों ने बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर हम लोगों ने कोडिंग की है। अच्छा, अब ये हम लोग के पास ये जो बी है,
ये बी हम लोग के पास बेसिकली लूप का इंडेक्स चल रहा है। सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग इस तरह करते थे कि, बल्कि सी शार्प के अंदर भी जब कंसोल के अंदर कोडिंग की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल लूप लगा लेते हैं। उस लूप के अंदर जो है ना वो वैल्यूज हम लोग गेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास फॉर्म्स आते हैं तो कोडिंग का स्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक हो गया ना। 2-3 घंटे तो मैं इसके ऊपर, मैं खुद पर्सनली कंफ्यूज था, क्योंकि वास्ता इतना कभी इस चीज़ का इस तरीके से हम लोग के साथ आया नहीं है। तो क्या हुआ कि अच्छा, हम लोगों ने अब इसमें क्या है कि मैं मिसाल के तौर पर इसको यहाँ इंटीजर डाटा टाइप कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी तक आप लोगों ने इंटीजर पढ़ा है, तो मैं इसको इंटीजर डाटा टाइप कर देता हूँ। इंटीजर ए लिया है, उसको इंस्टेंशिएट किया है, और यहाँ भी मैंने जो है ना इंटीजर और उसका साइज मैंने 3 रख लिया है। ठीक हो गया। फिर यहाँ मैं नीचे इसको लिखता हूं कि अगर बी छोटा है, अगर बी छोटा है किससे, अब ए डॉट लेंथ क्यों लगाया जाता है? अब ए के अंदर, ए बेसिकली हम लोग की एरे है। ए हमारी क्या है? एरे है। ठीक हो गया ना। तो ए डॉट लेंथ सी शार्प के अंदर हम लोग के पास एक आसान तरीकाकार है कि हम लोग उसका जो है ना एरे का साइज मेंशन करें। हम आसानी से एक फंक्शन लिख देते हैं ए डॉट लेंथ। तो ए डॉट लेंथ का मकसद क्या है कि एरे एरे ए का जो भी साइज होगा वो ऑटोमेटिकली उसको गेट करेगा, फेच कर लेगा। ठीक हो गया। जहां जिस चीज की समझ ना आई हो वहां मुझसे पूछें। अच्छा, अब यहां क्या हो रहा है, ये ऊपर सिर्फ इफ में जहां जिसके मैंने कमेंट्स हटाए हैं, ए और ब्रैकेट के अंदर बी। अब बी क्या है? वो इंडेक्स नंबर चल रहा है, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। ठीक हो गया, ये 3 तक हो गया, 0 1 2, ये यानी कि एरे का साइज हम लोग का पूरा हो गया। अब हम लोगों ने क्या है कि बी छोटा होना चाहिए ए डॉट लेंथ से। ठीक हो गया। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ इंट, क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो डाटा टाइप है किसकी, एरे की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, और हम लोग जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी जो वैल्यू ले रहे होंगे वो भी इंटीजर होगी। ठीक हो गया ना। तो इंट डॉट पार्स, जिसको आप लोग लिखते हैं कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर, और इस तरीके से। ठीक हो गया। तो पार्स का भी एक फंक्शन है। अच्छा, अब पहले इंडेक्स के लिए हम लोगों ने वैल्यू ली। यहां देखो ये छुपा हुआ एक लूप है, आप लोगों ने इस चीज को समझना है। ये एक छुपा हुआ लूप है, यहाँ फॉर नहीं लिखा हुआ, फॉर ईच नहीं लगा हुआ, लेकिन हम लोगों ने एक इंडेक्स नंबर लगा दिया है, एक अलग वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने ले लिया है। यानी कि वेरिएबल बी के अंदर हम लोगों ने 0 ले लिया है, और हर दफा वो चलेगा। हमें कैसे इस चीज का पता चलता है? आप कहेंगे सर ये किस तरह? यहां हम लोगों ने बी प्लस प्लस किया है, यानी कि 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया ना। तो हम लोग का जो एरे का साइज है वो 3 तक है, और हम लोगों ने भी 3 तक जाना है। ठीक हो गया। यहां तक किसी को समझ ना आई हो? क्या मसला है? बच्चे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्या हुआ? ऑडियो मैसेज कर दो व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी है। यार मैं जब भी जो है ना विंडोज फॉर्म्स के ऊपर आता हूँ, आप लोग की बैंड बजनी शुरू हो जाती है। यार ये क्या मसला है यार आप लोग के साथ? ऑडियो मैसेज कर दें, काम समझ नहीं आई है। जिस जिसको जहाँ जहाँ भी समझ नहीं आए व्हाट्सएप से ऑडियो मैसेज मुझे कर दें, तो मैं उसी के हिसाब से सुन के जो है ना मैं आप लोग को उसका रिप्लाई दे दूँ। बेहतर तो यही है कि यहाँ कमेंट कर दें कि जिसको जो समझ नहीं आई है। देखें, आप लोग सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड, अब मुझे पता नहीं है कि सी प्लस प्लस में आप लोगों ने एरेज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अब मुझे इस चीज़ का भी पता नहीं है। अब किसी दूसरे की हुई गलती को अपने गले में नहीं डाल सकता कि मैं दोबारा जाऊं सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट समझाऊं और फिर यहाँ आऊं। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा? आप इस तरह कहें ना कि टेक्स्ट का साइज छोटा है।
अभी ठीक है? आप खुश? चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है ना? मुझे लगता है कि बहुत सौ को समझ नहीं आई होगी इस चीज़ के ऊपर। देखें बच्चे, आप लोग जब कंसोल कंसोल को छोड़ें, आप लोग जब सी प्लस प्लस में कोडिंग करते थे तो उसके लिए अलग लूप लगाते थे सी एम के जरिए वैल्यूज लेने के लिए। यहाँ अब हम लोगों ने एक हिडन लूप रखा हुआ है कि हर एक इंडेक्स वैल्यू के अंदर अपनी अपनी वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। तो ये अब एक हिडन लूप है, लेकिन इसके साथ किसी किस्म का लूप मतलब कोई वैल्यू इसकी देखिए इनिशियलाइज भी हो रही है और इंक्रीमेंट भी हो रही है, नीचे इंक्रीमेंट भी होगी। यहां हम लोगों ने ये देखें फॉर्म लोड से ऊपर हम लोगों ने यहाँ ये देखें, यहाँ ये फॉर्म 1 की यहाँ ये ब्रैकेट बंद हुई है और यहाँ बीच में हम लोगों ने यहाँ ये कोड लगाया है। ठीक हो गया? अब बी क्या है? बी हम लोग का वो इंडेक्स नंबर है जो कि मतलब दोनों की लेंथ बराबर नहीं हो सकती। ये जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि मुझे एक एक्स्ट्रा एंटर मारना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब ए डॉट लेंथ के अंदर क्या है? ए डॉट लेंथ के अंदर हम लोग के पास एरे जो ए है उसका पूरा साइज उठ के आ रहा है, यानी कि 3 उठ के आ रहा है, यानी कि बी को उससे छोटा होना चाहिए। अब ए के अंदर एरे ए के अंदर हम लोग के पास क्या है? बी का इंडेक्स नंबर जो चल रहा है वो साथ में आ रहा होगा कि भाई हम लोग वो वैल्यू आगे इंक्रीमेंट करते जाएं, यानी कि इंडेक्स 0 के ऊपर हम लोगों ने एक वैल्यू ली टेक्स्ट बॉक्स से और उसको पास करवाया, कन्वर्ट करवाया। पार्स मींस कन्वर्ट। अभी तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं है सर ये पार्स क्या चीज है? समझ आ रही है सर जी। अगर हो सकता है सर थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा दें सर, दिखता नहीं है सर, इधर नजर नहीं आते वो बहुत। बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया है? बी प्लस प्लस किया। ठीक हो गया? फिर उसके बाद दोबारा ये जो है ना अगले इंडेक्स नंबर पर जाएगा, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पर जाएगा। अब वही इंडेक्स नंबर 1 यहाँ पहले इसमें 0 था, अब 1 आ जाएगा। दोबारा हम लोगों ने वैल्यू ले ली टेक्स्ट बॉक्स से। इसी तरीके से जब इसका इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा तो उसके बाद ये जो है ना अपनी वैल्यूज लेकर और उससे ये बाहर निकल आएगा। अब हम लोग एल्स का पोर्शन इसका दोबारा खोल रहे हैं कि एल्स के अंदर क्या होगा। एल्स के अंदर हम लोग वो नॉर्मल रूप जिस तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस में लगाते थे कि हम लोगों के पास जो है ना कुछ वैल्यूज आ गई हैं, पूरे एरे के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज ले ली हैं। अब हम लोगों ने लूप लगाकर, ठीक हो गया ना, और उन वैल्यूज को डिस्प्ले करवा देना है। फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और हम लोगों ने एक मैसेज बॉक्स वगैरह शो करवाया है क्योंकि जो वैल्यूज हम लोग के पास अंदर एरे के अंदर पड़ी हुई हैं वो तो हम लोग के पास इंटीजर टाइप की है। अब जब हम लोग उनको दोबारा डिस्प्ले करेंगे तो उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना लाजमी है। अभी इसी प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। एरर्स कहाँ आ रहे हैं? ओ, अच्छा नीचे मैंने एक कमेंट ये देखिए, अब ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया? अब हम लोग के पास जो हम लोगों ने जो कोडिंग की हुई है वो इंटीजर के लिए की हुई है, तो हम लोग यहाँ इसको इंटीजर ही देंगे। ये आपने याद रखना है। ये मैंने एक एंटर दबाया, दोबारा इस वैल्यू को हटाएंगे। ठीक हो गया? आप फिर उसके लिए वो कोडिंग कर सकते हैं कि भाई आपका टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए। दूसरी दफ़ा 13 किया, दोबारा दूसरा क्लिक किया। ठीक हो गया? इसी तरीके से चौथा। ठीक हो गया? अब ये देखें, और इसी तरीके से पांचवा। तो आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी ये आप लोगों ने खास करके देखना है कि आपका जो एरे का साइज है ना, ये एक वैल्यू एरे की आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई और उसके बाद खत्म।
अगर आप उसको इफ एल्स में नहीं लिखेंगे तो आपको एरर आने शुरू हो जाएंगे और आपको फिर एक्सेप्शन लगानी पड़ेगी, एक्सेप्शन का कोड लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। क्योंकि मैंने एक्सेप्शन अभी पढ़ा ही नहीं है, इसी वजह से मैंने अभी तक एक्सेप्शन का कोड भी नहीं लगाया। ये चीज किसी को समझ ना आई हो। जी। जहान खान, 3 एलिमेंट्स ही होंगे हम लोग के पास एरे में। किसी को इस कोड की समझ ना आई हो। पार्स का मतलब बच्चे पार्स कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ट्राई पार्स भी है। ठीक हो गया ना। तो इसी तरीके से पार्स का मतलब क्या है, आप लोगों ने पता नहीं अब कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसके अंदर पार्सिंग यूज होती है। पार्सिंग के अंदर क्या होता है कि आप कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। इस तरीके से हम वो कन्वर्ट का कोड लिखते हैं, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग और ये इस तरह का कोड लिखते हैं, तो वो भी क्या होती है, पार्सिंग ही होती है। लेकिन अब वो मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज दी हुई हैं। जिस तरीके से 2-3 किस्म के लूप्स हैं हम लोग के पास अवेलेबल है अभी तक। आप लोग का जो लेवल है, आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से समझ लें। जब आप लोग एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे तो फिर ये चीज़ें फिर डिफरेंशिएट हो जाती हैं। कन्वर्ट अलग हो जाता है, पार्स अलग हो जाता है, ट्राई पार्स अलग हो जाता है, फिर उनकी हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन है। लेकिन चूंकि आप लोग बेसिक लेवल के ऊपर हैं तो आप लोग इसको इसी तरीके से समझ लें कि कन्वर्ट का जो हम लोग कोड लिखते हैं वो पार्स ही हो रहा होता है। यहां तक किसी को समझ ना आई हो। जान खान, मुझे तुम्हारे सवाल की समझ नहीं है सर। ये वैल्यूज किस तरह आई, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। ये क्वेश्चन जरा क्लियर करके लिखें, ये क्या लिखा है आपने। ऑडियो मैसेज भेज दें। बलोच, ये आप लोग की क्लास में जहान खान के नाम से कोई बंदा है? अच्छा, हम लोग अभी आगे चलते हैं। और अभी हम लोगों ने इसको उसके लिए किया था, इंटीजर के लिए किया था। अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं फ्लोट या डबल के लिए। मैं फ्लोट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ फ्री रहेगा। ठीक हो गया। बाकी कोड को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको अभी रन करता हूँ और इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज़ वगैरह मैं एंटर करता हूँ। फ्लोट वैल्यूज़ मिसाल के तौर पर 11.1, 31.7, 1001.6। ठीक हो गया। तो ये देखिए आप लोग के पास ये वैल्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी। फ्लोट के ऊपर किसी को समझ ना आई हो।
तो जहाँ ओके, तो तूने कोई ऐसा फसाद किया होगा ना कि यूट्यूब वालों ने तेरा ईमेल एड्रेस ब्लॉक किया है। तो पागल तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? हम लोग अभी चलते हैं और तीसरी तीसरी डाटा टाइप की तरफ चलते हैं। और तीसरी डाटा टाइप को देखते हैं। तीसरी डाटा टाइप हम लोग के पास चार है, यानी कि करेक्टर, CHAR। ठीक हो गया। कंट्रोल C किया और सिंपल इज दैट, यहाँ मैंने इसको 4 कर दिया। कंट्रोल S किया और इसको रन करेंगे। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मैं आप लोग के सामने बलोच लिखता हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, एरर इसने देना शुरू कर दिया है। आप लोग के सामने था, क्योंकि कैरेक्टर की जगह मैंने इसको स्ट्रिंग दे दी है। ठीक हो गया ना? तो फिर ये आपको एरर देगा। अब मैं इसको कोई एक कैरेक्टर दे रहा हूं। ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आपके सामने विदाउट एरर आए। जब आप चार कैरेक्टर के अंदर आप लोग स्ट्रिंग को इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ ही आपको एरर देगा। अब उसका कोड लगाया जा सकता है, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मसला यहाँ मेरी क्लास के साथ ये है कि अभी इनको बेसिक चीज़ों का ही इल्म नहीं है। ठीक हो गया ना? अब ये चीज़ किसी को समझ ना आई हो। बच्चे, सब कुछ होता है, आप लोग को असल में इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर चलते हैं और यहाँ हम लोग इसको स्ट्रिंग कर देंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V। और जहाँ ये जो हम लोग इसको पार्स कर रहे थे, ये पार्सिंग हम लोग इसकी ख़त्म कर देंगे। मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ और दूसरा कोड लिखता हूँ। आइंदा के लिए मैं इसको बचा के रखना चाहता हूँ। असल में सिंपल है, इज इक्वल टू tb1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बाई सेमीकोलन। ठीक हो गया। कंट्रोल S किया और अब हम लोग इसको रन कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं तैमूर लिखता हूँ। फिर हो जाएगा बलोच, फिर हैदर। ठीक हो गया। बस बाकी ये देखें, पूरी पूरी स्ट्रिंग अब हमें ये दिखाएगा। अभी तक यहाँ किसी को इस चीज़ में कोई चीज़ समझ ना आई हो।
खैर है, वो डिलेज होते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इसी तरह होता है। तैमूर ऐसा कोई मसला नहीं है, आ जाएगी समझ आप लोगों को। अभी तक इस टॉपिक में किसी को कोई मसला हो? ठीक हो गया ना ये? नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा टू डायमेंशनल एरेज आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। टू डायमेंशनल एरेज हो गए या फंक्शन की तरफ चले जाएंगे, देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक हो गया ना? तो अभी तक इस टॉपिक में किसी को कोई चीज़, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने मुझसे पूछे ही नहीं है। मैं खुद ही करता हूँ, मजबूरी है, अब क्या करूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ एंट, यहाँ भी एंट लिखा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली, यहाँ मिसाल के तौर पर 12, 14, 1103। ठीक हो गया ना? इस सारे कोड को मैं फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ जो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो वैल्यू है मैं उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो हम लोग के पास वैल्यू थी, आप लोग और से इसको देखें तो वो वैल्यू हम लोग के पास डिस्प्ले हो गई है। ठीक हो गया? अब ये मैनुअल एक तरीका कार है कि आपके पास अगर हार्ड कोडेड वैल्यूज हों, उन वैल्यूज को किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। सेम इज द केस विद द करेक्टर्स, सेम इज द केस विद द डबल्स एंड फ्लोट्स। ठीक हो गया ना? एंड द सेम इज द केस विद द स्ट्रिंग्स। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है ना? हाँ, मेरे को तो सब कुछ क्लियर है। उसको जो मैं पॉज भी लेता हूँ ना, वो भी उसको क्लियर होता है। मैं बात नहीं भी करता हूँ, वो भी उसको क्लियर होता है। चीज़ें क्लियर है क्लास? अल्लाह अकबर। ठीक है, अभी आप लोग इस तरह करें कि आज का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है। आप लोग अपनी आईडीज़ लिखते चले जाएं और लॉग आउट होते चले जाएं।